This is class 7th, subject grammar, chapter number 10, chapter name pronouns. A pronoun is a word used in place of noun. pronoun वो वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह नाउन की प्लेस में उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि ही शी इट. अब अगर किसी आदमी का नाम होगा, जैसे राजू हो गया, रामू हो गया, राम हो गया, तो वो नाउन हुए ना. या किसी चीज़ का नाम हो गया, टेबल चेयर कुछ भी, तो ये नाउन हुए. इनकी जगह पे जो हम यूज़ करते हैं, जैसे किसी आदमी की जगह ही शी यूज़ किया, इट, यूअर, ओन, माइंड, दे, देम एक्सेट्रा, ये सारे क्या हुए, ये प्रनाउन हुए, क्योंकि ये हमने नाउन की जगह यूज़ किए. अब रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स केयरफुली. यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. प्रीति इज़ अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल. शी स्टडी इन क्लास 7th. हर यंगर ब्रदर ऑल्सो स्टडी इन दिस स्कूल. हिज नेम इज़ लक्ष्य. ही इज़ इन क्लास 3rd. दे बोथ आर गुड चिल्ड्रन. आई लाइक बोथ ऑफ देम. अब इस पैराग्राफ में जो कलर्ड वर्ड हैं वो सारे प्रनाउन हैं. जैसे प्रीति हो गया, शी, हर, हिज, ही, दे, आई, देम, ये सारे क्या हो गए, प्रनाउन हो गए. ये नाउन की जगह यूज़ किए हुए हैं. काइंड ऑफ प्रनाउन. प्रनाउन के काइंड्स क्या होते हैं? पर्सनल प्रनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन, इंटेरोगेटिव प्रनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, फिर एम्फसाइजिंग प्रनाउन. अब पर्सनल प्रनाउन क्या होता है? ये एक पर्सन या एक थिंग के लिए स्टैंड करता है. जैसे द पर्सन हु इज स्पीकिंग, वो फर्स्ट, जो पर्सन बोल रहा हो वो फर्स्ट पर्सन होता है. जैसे आई, वी, यू, वी, अस, माइन, अवर, ये सारे क्या हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं. और जो जिसके साथ बात कर रहा हो वो सेकंड पर्सन होता है. जैसे यू, यूअर्स. अब वो पर्सन या वो चीज़ जिसके बारे में वो दो बात कर रहे हों, जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हों, तो वो थर्ड पर्सन होता है. जैसे ही, शी, इट, हर, हिज, दे, देम, हर्स, देयर. तो इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन. ये वो प्रनाउन है जो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करे या उसको रेफर करे, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन. जैसे स्ट्रीट ऑफ लंदन आर ब्रॉडर देन दोज ऑफ दिल्ली. तो ये पॉइंट आउट किया ना दिल्ली को, मतलब कंपेयर भी किया एक चीज़ को दूसरी के साथ. दीज पीपल्स आर जेंटलमैन. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इंटेरोगेटिव प्रनाउन हुआ जो हम क्वेश्चंस पूछने के लिए जो हम यूज़ करते हैं प्रनाउन, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव. हु इज़ देयर एट द डोर, ये भी क्वेश्चन हुआ. व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर शर्ट, व्हाट डिड यू नॉट कम, व्हेन आर यू कमिंग, ये सारे क्वेश्चन हुए. तो ये इंटेरोगेटिव प्रनाउन है. रिफ्लेक्सिव प्रनाउन क्या होता है? दे आर कंपाउंड पर्सनल प्रनाउन यूज टू रिफ्लेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन टू मेक प्रनाउन मोर एम्फेटिक. ये एक कंपाउंड पर्सनल प्रनाउन है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, किसी एक्शन को, जो क्या बनाता है, एक प्रनाउन को ज़्यादा एम्फेटिक बनाता है. जैसे शी ड्रेस्ड हरसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, दे कुक्ड देमसेल्व्स. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एम्फसाइजिंग प्रनाउन है. ये इसको हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को. जैसे वी अवरसेल्फ डिड इट, he himself punished the boy, she herself did the math, lucky herself met me. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसकी. नेक्स्ट है पोजेसिव प्रनाउन. दे शो पोजेशन टूवर्ड समथिंग. मतलब ये किसी चीज़ के लिए हमारी जो पोजेशन होती है उसको शो करता है. जैसे दिस रिबन इज़ हर्स, दोज बैग्स आर अवर्स, दैट पेट इज़ योर, द कार इज़ देयर्स. उसके बाद है इंडेफिनिट प्रनाउन. ये इंडेफिनिट प्रनाउन है. ये रेफ़र करता है एक पर्सन को, एक किसी चीज़ को जनरल वे में. ये किसी भी पर्टिकुलर इन पर्सन या पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करता. जैसे इसमें क्या क्या आते हैं? ऑल में एक पर्सन तो नहीं आता, सब आ जाते हैं. सम, मैनी, फ्यू, वन, नन, अदर, ये क्या है, इंडेफिनिट प्रनाउन होते हैं. जैसे ऑल आर वेटिंग फॉर द बस, सबके लिए यहाँ पे बात हुई है, एक पर्सन के लिए नहीं बात हुई है. सम ऑफ देम आर गुड, ये भी कुछ के लिए बात हुई है ना, सबके लिए नहीं हुई है. तो ये क्या है, इंडेफिनिट प्रनाउन. रिलेटिव प्रनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रनाउन वो होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रनाउन. जैसे आई डोंट नो हु इज़ नॉकिंग एट द डोर. आई डोंट नो ये अलग सेंटेंस है, तो हु इज़ नॉकिंग एट द डोर ये अलग है.
दो सेंटेंस है, ये एक जो वर्ड है बीच में इसकी हेल्प से जुड़ रहे हैं, जो हु लगा है बीच में, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। यूज अ प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में नाउन दिया है, हमने क्या करना है, फिलअप में प्रोनाउन फिल करना है नाउन की जगह। द ड्रेन आर डर्टी, डैश आर नॉट क्लीन रेगुलरली, दे। मोहन इज टू ब्लेम फॉर वट ही हैपन टू हिम। Jenny bought some clothes for the shop. She said they are really cheap. Whose shoes is this? Does he want to come for a movie with me? I did like to buy it for my birthday. The children watch their picture on the video. I find astronomy fascinating. I am interested in it. They sometimes go for swimming. It is really good exercise. The song was not good, but it became popular. बी पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे आपने रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो दो सेंटेंस को आपस में रिलेट करता है, जो जोड़ता है। अ यंग लेडी हु लिव इन अवर नेबरहुड केम टू हेल्प अस। This young boy is facing the same problem that I have faced. Some friends who love me left the school. There is nothing that I would not do for you. You should not make friend a wicked boy who is cunning. That is all what I want to say. Is it the way which you want to follow? फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो सेंटेंस जो होता है उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। डैश डज ही प्रेफर, व्हाट डज ही प्रेफर, व्हाट इज द मैटर, हु ऑफ दिस गर्ल कैन यू द बेस्ट, हु वॉज द स्पीकिंग टू यू, व्हाई डज द कंसीडर इज द राइट, होम डू यू विश टू सी, व्हाई डिड दे फाइट विद ईच अदर, what do you want, how is it worth, what have you seen. fill in the blanks with the correct reflexive और emphasizing pronoun। यहाँ पे आपने reflexive या emphasizing pronoun यूज़ करने हैं। the cat chalked itself, we enjoy ourselves, I cannot bring myself to do it, some ladies are always talking about themselves, I myself hear the remark, we seldom see ourselves as others see us, the criminal hanged himself. Join the following sentences using appropriate relative pronoun। sentences आपको दिए हैं, आपने इसको join करना है with the help of relative pronoun। Here is a list of some topics I want to discuss them with you। यहाँ पे आपने दो sentences को जोड़ना है, ये तो अलग अलग हैं। पहले तो आपने इसमें से full stop हटा देना है, फिर आपने इसको लिखना है Here is a list of some topics which I want to discuss them with you। I have found the book, I had lost the pen। यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन करना है which लगा के I have found the book which I had lost the pen। Mr. Seth give away the prizes, he is the chief minister of our state। इसको आपने लिखना है Mr. Seth who is the chief minister of our state gave away the prizes। नेक्स्ट है शी इज़ ऑनेस्ट, शी इज़ लव्ड बाय ऑल, शी इज़ ऑनेस्ट होम शी इज़ लव्ड बाय ऑल। अ पेशेंट एक्सरे हैज़ जस्ट बीन टेकन, प्लीज़ कॉल हिम। इसका आएगा कॉल द पेशेंट हुज एक्सरे हैज़ जस्ट बीन टेकन। सिक्स है टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम, टी इज़ ग्रोन इन असम। यहाँ पे इसको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका आएगा टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम विच इज़ ग्रोन इन असम। वी वॉन्ट टू हेल्प द विक्टम्स, their houses have been damaged in earthquake। इसका आएगा we want to help the victims whose house have been damaged in the earthquake। नेक्स्ट वन है rewrite the following sentences after correcting the incorrect pronoun you use in each। यहाँ पे आपने सेंटेंस को रीराइट करना है, पहले आपने जो प्रोनाउन दिए हैं इनकरेक्ट प्रोनाउन उसको करेक्ट करना है। शी हैड टू लीव देयर बैग आउटसाइड, इसका आएगा शी हैड टू लीव हर बैग आउटसाइड। Somebody has stolen myself watch, myself नहीं आएगा, somebody has stolen my watch। The two friends see himself occasionally, the two friends see themselves occasionally। himself की जगह themselves आएगा। Have you seen herself bag, I can't find them anywhere। इसका आएगा have you seen your bag, I can't find them anywhere।
The task that you have to do is easy. The task which you have to do is easy. This is ourselves, our car, our own car. This is our own car. We had to wait because someone had lost his ticket. We had to wait because someone had lost his ticket. नेक्स्ट है पिक आउट द रिलेटिव प्रोनाउन एंड देयर एंटीसीडेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम। यहाँ पे आपने जो सेंटेंसेस रिलेटिव प्रोनाउन दिए हैं ये तो सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं, आपने जो इसमें एंटीसीडेंट होगा उसको आपने अंडरलाइन करना है। इस फर्स्ट सेंटेंस में दैट जो है ये एंटीसीडेंट है, सेकंड में भी दैट है, थर्ड में होम है, फोर्थ में भी दैट है, फिफ्थ में भी दैट है, सिक्स्थ में हु है और सेवन्थ में दैट है। ये सारे एंटीसीडेंट हैं जिनको अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट है मेक क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग आंसर्स। आपको आंसर्स दिए गए हैं, आपने आंसर्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस बनाने हैं। थिम्फू इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान। व्हाट इसका क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो आंसर है, तो क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान। आई एम गोइंग टू उस्ताद जाकिर हुसैन्स कंसर्ट। वेयर आर यू गोइंग। दोज आर विक्टोरियाज फोटोग्राफ्स। इसका क्वेश्चन क्या होगा, दोज आर विक्टोरियाज फोटोग्राफ। दीज पिक्चर्स बिलोंग टू हैरी। क्वेश्चन क्या होगा, टू होम दीज पिक्चर्स बिलोंग। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू कैनेडा। इसका क्वेश्चन क्या होगा, वेयर आर यू गोइंग। द हैरी पॉटर इज़ माई फेवरेट मूवी। क्वेश्चन क्या होगा, विच इज़ यूर फेवरेट मूवी। द प्राइस ऑफ दिस बुक इज़ 200 रुपीज़। क्वेश्चन क्या होगा, वट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे आपने सब इन दो सेंटेंसेस को रिलेट करना है विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज वुड यू लाइक टू सी द कंप्यूटर विच आई हैव रिसेंटली बॉट। दिस इज द न्यू ड्रेसेस दैट आई परचेज्ड ऑन माई बर्थडे। दिस इज माई कोच हु टॉट मी स्विमिंग। I once caught a fish that weighed 3 kilograms. Cotton bags which are biodegradable should be used by all shopkeepers. Where is the man whose car was missing? Lander, who studied in our school, is a tennis hero. This is the man who came to invite us for the inauguration. Platypus, that is a mammal, is a sea animal. The parrot, which has a strong beak, can crack any nut. These are the book which I was looking for. God help those who help themselves. There is the picture which I won as a prize. The man who is honest is trusted. He has lost the watch which I bought for him. He prayeth best, who lovelieth best. The boy whom I met today was an old friend of mine. These are the boys whose parents are doctor.